अगर आपने दूसरी बार प्रेगनेंसी कंसीव की है तो आपको अपनी बॉडी में सिम्टम्स पहचानने में कोई भी गलती नहीं होती है। लेकिन अगर आपने पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव की है तो आपको ज़रूरत है बहुत सारी डिटेल की, बहुत सारी जानकारी की। तो जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं, प्रेगनेंसी की प्लानिंग करती हैं, तो आप कई वीडियो देखती हैं कि कैसे पता करें कि प्रेगनेंसी के सिम्टम। क्योंकि फ्रेंड, जैसे ही महिलाएं प्रेगनेंसी की प्लानिंग करती हैं तो उनसे वेट नहीं होता है कि नेक्स्ट पीरियड है तो वो उनका मिस हो जाए तब वो प्रेगनेंसी चेक करें, लेकिन वो पहले ही सोचती हैं कि उनको पहले ही पता चल जाए कि प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या फिर उनका पीरियड। प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी ओवुलेशन डेट कौन सी है, और अगर ओवुलेशन के टाइम पे आप रिलेशन रखते हो तो सबसे ज़्यादा चांसेज हो जाते हैं आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको पहले तो अपनी मंथ की साइकिल का पता होना चाहिए, यानी कि आपको पीरियड का पता होना चाहिए कि आपकी पीरियड डेट 28 दिन है या फिर 30 दिन है या फिर 32 दिन है या फिर 35 दिन है। तो फ्रेंड्स, उसी हिसाब से महिलाओं का पीरियड की साइकिल होती है, उसी हिसाब से महिलाओं की उनकी ओवुलेशन की डेट चेंज होती जाती है। यानी कि जिन महिलाओं की 28 से 30 डेज है, यानी कि 28 और 30 दिन के अंदर उनका पीरियड दोबारा आ जाता है, महीने के अंदर उनका पीरियड दोबारा आ जाता है, तो उनके ओवुलेशन होने का टाइम 13वें या 14वें दिन बीच का टाइम होता है। वही फ्रेंड्स, बात की जाए कि जिन महिलाओं की 35 दिन की साइकिल होती है तो उनका 18वें या 19वें दिन में ओवुलेशन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, पहली बात तो ये कि आपको अपने ओवुलेशन का ध्यान रखना चाहिए, ओवुलेशन डेट आपको निकालनी है। वही कुछ महिलाओं के कमेंट होते हैं कि उनको ओवुलेशन की डेट निकालनी नहीं आती है। तो अगर उनको ओवुलेशन की डेट निकालनी नहीं आती तो कोई बात नहीं है। जब आपका पीरियड स्टार्ट होता है तो जिस दिन से स्टार्ट हुआ है उस दिन से आप गिनिए, काउंट करिए, तो उसके 10 दिन छोड़ दीजिए। ऐसे ही लास्ट के आप 10 दिन छोड़ दीजिए, यानी कि जो बीच के 10 दिन बचते हैं तो आप उसमें अल्टरनेट एक दिन छोड़ के एक दिन आप मीटिंग कर सकती हैं, रिलेशन में रह सकती हैं। तो जिस दिन आपका ओवुलेशन होगा उस दिन पे आपका रिलेशन बनेगा तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी, अगर आप रिलेशन ओवुलेशन की डेट नहीं निकाल पा रही। वैसे मेरे कई वीडियो इस पे पड़े हुए हैं, अगर आप चाहें तो उनको देख के ओवुलेशन डेट निकालना। जैसे ही आपका ओवुलेशन होता है, आप मीटिंग करते हैं, रिलेशन में रहते हैं, तो आपकी ओवरी से एक एग निकलता है, यानी कि एक हेल्दी एग निकलता है। एग में से अंडा निकलता है, हेल्दी अंडा निकलता है आपको। तो वो जायगोट जाता है, कुछ लोग जायगोट नहीं समझ पाते तो भ्रूण बोल लीजिए कि भ्रूण जाता है, तो वो आपकी यूट्रस की बॉल पर चिपक जाता है। तो फ्रेंड, जैसे ही वो चिपकता है तो आपका इम्प्लांटेशन होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि उस टाइम पे इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, कुछ महिलाओं को क्या होता है कि ब्लीडिंग हो जाती है, 1-2 दाग लग जाते हैं इम्प्लांटेशन के टाइम पे। लेकिन फ्रेंड्स, सब महिलाओं के साथ में ऐसा नहीं। कुछ महिलाओं को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, लेकिन बोला जाए कि सब महिलाओं को होती है तो सब महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है उसके 24 घंटे बाद में आपकी बॉडी तुरंत बहुत सारे सिम्टम्स देना स्टार्ट हो जाती है। जिनको दूसरी बार प्रेगनेंसी होती है तो वो तो समझ जाती हैं क्यों इन्होंने पहले टाइम पे उसका एक्सपीरियंस किया हुआ होता है। लेकिन जिन महिलाओं की पहली बार प्रेगनेंसी होती है तो फ्रेंड्स, वो लोग नहीं समझ पाते हैं कि अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं या फिर आपका पीरियड आने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये सिम्टम्स आपको या तो आपका नेक्स्ट पीरियड आने वाला था तो उस डेट के 1 हफ्ते पहले, या फिर फ्रेंड्स आपको 4 दिन पहले या 5 दिन पहले इस तरीके से ये सिम्टम्स आपको दिख सकते हैं। मेरे चैनल पर अर्ली प्रेगनेंसी के बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। जैसे ही आपकी बॉडी बहुत सारे सिम्टम्स देना स्टार्ट हो जाती है, यानी कोई एक सिम्टम्स नहीं होता, काफ़ी सिम्टम्स होते हैं जो आपकी बॉडी देना स्टार्ट हो जाती है। उन्हीं सिम्टम्स में से एक कॉमन सिम्टम्स है ब्रेस्ट का, जो आज इस वीडियो में उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे और आप अच्छे से समझ पाएंगे कि ब्रेस्ट में ऐसा क्या चेंजमेंट होता है 7-5 दिन पहले जो कि आपको आपकी बॉडी देना स्टार्ट कर देती है। आपके ब्रेस्ट में ऐसा क्या चेंजमेंट होता है कि जिससे आप समझ सकते हैं कि ये वेरी अर्ली प्रेगनेंसी है। जी हाँ, बिल्कुल चेंजमेंट होता है। कुछ महिलाएं बोलती हैं कि ये होता है, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं फ्रेंड्स, से कोई एक सिम्टम्स नहीं होता, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। उनमें से ये कॉमन सिम्टम्स है जो 90-95 महिलाओं के साथ में होता ही है। फ्रेंड्स, इसमें 4 से 5 दिन पहले या हफ्ते भर पहले आपकी ब्रेस्ट में भारीपन आना स्टार्ट हो जाता है, आपका ब्रेस्ट में टेंडरनेस आना स्टार्ट हो जाता है। टेंडर माने नाजुक होना, यानी कि आपके जो ब्रेस्ट होते हैं, जो पूरी बॉडी में एक नाजुक पार्ट होता है, नाजुक अंग होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि सेंसिटिव यानी कि झंझनाहट आना स्टार्ट हो जाती है। आप करवट लेती हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपके ब्रेस्ट में हल्का सा दर्द हो रहा है और एकदम भारीपन आना स्टार्ट हो जाता है। जब आप कपड़े पहनती हैं तो फिर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, ब्रेस्ट में दर्द हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये कॉमन सिम्टम्स होता है
जो ज्यादातर मोस्टली महिलाओं के साथ में ये सिम्टम्स पाया ही जाता है। ब्रेस्ट पहले होते हैं उससे आपको ऐसा लगेगा कि सूजन आ गई है, ब्रेस्ट का साइज थोड़ा बढ़ गया है, यानी कि पहले आपका ब्रेस्ट का साइज कुछ था, बाद में आपको ऐसा लगता है कि उनमें सूजन आ गई है, हल्का सा आपका ब्रेस्ट का साइज बढ़ गया है। और फ्रेंड्स सबसे इसमें ज़रूरी बात तो होती है कि जैसे ब्रेस्ट के ऊपर जो नसें होती हैं जो आपकी पहले नहीं दिखती थी, लेकिन जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो वो नसें आपको फूली हुई सी वहाँ पे दिखाई देना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कि सूजन आती है तो आपको ऐसा लगेगा कि नीली नीली हरी हरी सी आपकी नसें थोड़ी उभरी हुई सी आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाती हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि जब पीरियड आता है तब भी ब्रेस्ट में दर्द होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है, लेकिन मैंने आपको ये कॉमन बताया कि इसमें जो प्रेगनेंसी कंसीव हुई होती है, जो अर्ली प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट में टेंडरनेस आती है, तो फ्रेंड्स ये आपकी 4 से 5 दिन पहले या हफ्ते भर पहले हो सकती है। लेकिन जैसे ही आपका पीरियड आने वाला होता है तो फ्रेंड्स आपकी 1 या 2 दिन पहले ब्रेस्ट में हल्की चुभन-सी हो सकती है, यानी कि जब आप ज़्यादा हाथ टच करेंगे या कपड़े पहनेंगे तो आपके दर्द नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा कि 1 आध सेकंड के लिए जैसे कुछ चुभन-सी हो रही है, वो भी पीरियड डेट के 1 या 2 दिन पहले। तो फ्रेंड्स इसमें ये डिफरेंस होता है कि पीरियड में ब्रेस्ट में दर्द कैसा होता है और आपकी प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट में दर्द कैसा होता है। क्योंकि जब प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट का दर्द होता है तो फ्रेंड्स इतनी टेंडरनेस हो जाती है कि ब्रेस्ट में झंझनाहट होना स्टार्ट हो जाती है। आप करवट लेते हैं तो आपको दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जैसे ही टच होता है तो आपको दर्द होना स्टार्ट वहाँ पे हो जाता है। पीरियड के टाइम पे ऐसा नहीं होता है। मैंने पहले ही बताया कि आपको 1 या 2 दिन पहले ऐसा लगेगा जैसे सुई जैसी चुभन हुई है, लेकिन आप जब भी कपड़े पहनेंगे या अपने ब्रेस्ट को टच करेंगे तो आपके दर्द नहीं होगा। लेकिन आपने प्रेगनेंसी कंसीव की हुई होगी तो फ्रेंड्स हफ्ते भर पहले 4-5 दिन पहले आप कपड़े पहनेंगे या फिर आप टच करेंगे तो आपको वहाँ पे दर्द महसूस होगा, आपको झंझनाहट महसूस होगी वहाँ पे। तो ये तो रहा इन दोनों में डिफरेंस फ्रेंड्स, आप आराम से अंदाजा कर सकते हैं। अर्ली प्रेगनेंसी में होता है तो आप अपने निप्पल के साइज को भी देखेंगे। अगर आप में अर्ली प्रेगनेंसी तो जो निप्पल का साइज होता है तो वो आपको थोड़ा बड़ा और उभरा हुआ लगेगा, यानी कि आपको पहले निप्पल का साइज छोटा था और जैसी प्रेगनेंसी कंसीव की तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा 19-20 का आपको डिफरेंस उसमें दिखेगा, थोड़ा बड़ा हुआ सा लगेगा। उस टाइम पे आपको ऐसा लगेगा जैसे निप्पल में सूजन आ गई है। वही फ्रेंड्स अगर आपका पीरियड आने वाला होगा तो सुई जैसी चुभन तो होगी, लेकिन निप्पल में आपके में कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा और कोई आपको साइज उसमें बड़ा हुआ नहीं। हर महिला के लिए माँ बनना एक बहुत ही सुखद अनुभूति होती है। लेकिन फ्रेंड्स जब भी पीरियड मिस होता है महिलाएं चेक करती हैं तब उनको पता चलता है कि उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव की है या फिर नहीं की है। लेकिन ये ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि आपको पीरियड मिस होने से पहले ही आपको बता देते हैं। आप पहले ही पता कर सकती हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है या फिर आपका नेक्स्ट पीरियड आने वाला है। तो बहुत सारे सिम्टम्स हैं, मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप देख सकती हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है या फिर आप प्लानिंग कर रही थी नेक्स्ट आपका पीरियड आने वाला है। क्योंकि फ्रेंड जैसे ही महिलाएं प्रेगनेंसी प्लानिंग करती हैं तो उनके दिमाग में एक बात रहती है कि पीरियड मिस होगा, जब तो वो देखती हैं टेस्ट करती हैं उसके बाद में। लेकिन फ्रेंड्स उनको जब तक उनका मन नहीं मानता कि उनके पहले ही सिम्टम्स बॉडी देना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन पहचान नहीं पाती क्योंकि उनका वेट करना पड़ता है, लेकिन वो वेट अपने पीरियड मिस होने का नहीं कर पाती और वो पहले ही कई सारे वीडियो देखने लगती। तो फ्रेंड्स आपकी बॉडी सिम्टम डेफिनेटली देती है, लेकिन सिर्फ आपको उसको पहचानने की जरूरत। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और फ्रेंड्स ऐसी जानकारी के लिए दूसरों को भी ये शेयर करिए जिनको इनकी ज़रूरत है।